क्या है ये सड़क पर मारना पीटना? असल में आप इंसान है कि जानवर? अच्छा, जुल्म करने वाले बदमाशों को मारने वाला जानवर होता है, ये मैं नहीं जानता था। बदमाशों को सजा देने वाले आप कौन होते हैं? यहाँ पर पुलिस नहीं या फिर कोर्ट नहीं है? क्यों नहीं है? लेकिन जब वो लोग मेरे आदमियों को मार रहे थे तब वहां पर कोई नहीं था, इसलिए उनका काम मैंने किया। बेकार के बहाने मत कीजिए। सच है कि आप बदल नहीं सकते। चचे, बदलने का मतलब क्या है? मेरे आदमियों को अगर अपनी आंखों के सामने मार खाते हुए देखकर चुप रहने को अगर तुम बदलना कहते हो तो मैं जिंदगी में कभी नहीं बदलूंगा। आपसे बदलने की मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है। दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। आप मेरे पिता हैं कहते हुए मुझे शर्म आती है। शादी के बाद सिद्धार्थ इस कॉन्ट्रैक्टर वीरेंद्र सिंह का दामाद कहलाएगा, मजदूर गोविंद राज का बेटा नहीं। आपकी यही करतूत रही तो मुझे आपसे रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। तुम अपने बेटे की खुशी चाहते हो तो तुम्हें अपने खुशियों की कुर्बानी देनी होगी। खामोश क्यों हो गए? मुझे आपसे जवाब चाहिए। आप बदलेंगे या नहीं? नहीं बदलूंगा तो फिर मैं यहां नहीं रहूंगा। मैं भी नहीं चाहता कि तुम यहां रहो। सुनिए। खामोश। तुम रोज मुझे बातें सुनाते रहो, वो सुनकर चुपचाप रहने वाला मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं। अपनी मेहनत की कमाई खाता हूं, अपनी मर्जी से जीऊंगा। ये सब जिसे पसंद नहीं वो ये घर छोड़कर जा सकता है। और सुन, जाऊंगा जाऊंगा कहकर धमकी मत दिया कर। अगर तुझमें हिम्मत है, खुददारी है तो अभी इसी पल बाहर निकल जा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सिद्धू? उनकी बातों का बुरा मत मानना। तुम अंदर चलो। शांति। उसे रोक कर मेरा अपमान मत कर। निकल जा बाहर। छी। तुम्हारे पिताजी अनपढ़ गवार हैं ये जानता था, लेकिन सगे बेटे को बाहर निकालने वाले कसाई ये नहीं जानता था। मेरे पिताजी ने ऐसा क्यों किया मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये तो कुछ नहीं, उसकी कोई भी बात किसी को समझ में नहीं आएगी। बचपन में एक बार मास्टर जी ने उससे उठक बैठक लगवाई तो पत्थर से उसका सर फोड़ दिया। उसे बचाने के लिए वो इल्जाम मैंने अपने सर ले लिया। दोस्त है ना, बचपन का वही दोस्त अब मेरा समधी बनेगा, ये सोच के मैं कितना खुश था पता है? क्यों ना था? आपने ऐसे मुझसे कब कहा? पागल कहीं की। इसे तो भूलने की आदत है, इसे छोड़ो। इतना ही नहीं, ये सुनो, एक बार मैंने उसे दारू छोड़ने के लिए कहा तो मुझे ही मारने लगा। मैंने भी कई बार समझाया लेकिन मेरी एक नहीं सुनी। हाँ, मूर्ख है, नहीं सुनेगा, भूल जाओ। यानी जो हुआ उसे भूल जाओ कहा। बात यह है कि बेटे सब कुछ ठीक ठाक चला तो अगली 15 तारीख को धूमधाम से फंक्शन करने का प्लान किया था। खैर अब उनका मन बदलने के बाद ही रखेंगे, ठीक है? तुम्हें ऐतराज नहीं तो फौरन रख सकते हैं, लेकिन नहीं किस लिए? जब तुम ही दुखी हो तो किस लिए? वैसे बढ़िया मुहूर्त था इसलिए सोच रहा था। आपकी मर्जी। थैंक यू बेटे। बड़ी आई हरिश्चंद्र की बेटी। तुमने मुझे कब बताया? अरे नहीं बताया, पर पति झूठ बोले तो सपोर्ट तो करना चाहिए ना। ये पहले बोलना चाहिए था ना। वकील लिखना बंद कर, 15 तारीख को एंगेजमेंट फिक्स कर। हाँ जी क्यों बेटी, ठीक है ना? ये क्या गोविंदा, बचपन से सिद्धू के छोटे बड़े सभी काम तुम ही करते थे। आज उसकी सगाई के दिन तुम इस तरह चुपचाप बैठे हो। हाँ गुरु, तुमने जो किया अच्छा नहीं किया। कुछ तो बोलो गोविंदा भाई। सुनिए, जो मंगनी आपके हाथ होनी चाहिए थी आपकी गैर मौजूदगी में हो रही है। मेरे न रहने से कुछ रुकेगा नहीं। इस मंगनी में तो क्या, मैं उनकी जिंदगी में भी नहीं रहूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? तुम अपने बेटे से कोई संबंध नहीं रखोगे, खून के रिश्ते को तोड़ना होगा। शादी के बाद सिद्धार्थ इस कॉन्ट्रैक्टर वीरेंद्र सिंह का दामाद कहलाएगा। बेटे की खुशी चाहते हो तो तुम्हें अपनी खुशियों की कुर्बानी देनी होगी। इतना दर्द अपने सीने में छुपा रखा था। सुनिए, अपनी सिद्धू की मंगनी में हम भी चलेंगे ना?
मोती बाबू लग रहा है। हाँ? माय डियर फ्रेंड्स, अपनी बेटी के एंगेजमेंट के लिए मैंने बेल्जियम से प्लैटिनम डायमंड रिंग्स मंगवाई हैं। यू नो हाउ मच इट कॉस्ट? 1,50,00,000, यानी 1.5 करोड़ रुपए। थैंक यू सो मच डैड, थैंक यू सो मच। आई लव यू माय डियर। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ सिद्धू, तुम्हें कैसा लग रहा है? कम ऑन सिद्धू, से समथिंग। बेटी की आंखों में खुशी लाने के लिए करोड़ों खर्च करने वाले तुम्हारे डैडी को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन बेटे की जिंदगी में पहली बार होने वाले शुभ कार्य को देखने के लिए मेरे पिता यहाँ नहीं है, इस बात का दुख भी है। कमाल सिद्धू, जो नहीं है उनके बारे में क्या बात करनी है? फॉरगेट इट। यस, मेरे पिता यहाँ नहीं है क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है। हाँ तो स्टार्ट करें, कम ऑन। 1 मिनट। जो मेरे बारे में जानते हैं उन्हें मेरे पिता के बारे में भी जानना हो। मेरे पिता एक मजदूर हैं। इस तरह के सैकड़ों बंगले बनाने वाले हजारों मजदूरों में वो भी एक मामूली से मजदूर है। उन्होंने रोज 20 रुपए, सिर्फ 20 रुपए की मजदूरी कमाकर मुझे पाला पोसा, खून पसीने से मेरी परवरिश की। मुझे 3 वक्त खिलाने के लिए वो 2 वक्त का खाना छोड़ देते थे। मेरी जिंदगी को अपनी जिंदगी समझते हुए और मेरे भविष्य को अपना भविष्य समझते हुए वो ये भी भूल गए कि उनकी अपनी भी एक जिंदगी है। पिता के वचन का पालन करने के लिए 14 साल के वनवास जाने वाले बेटे के बारे में आप जानते हैं, तो अपनी औलाद की खुशी के लिए अपनी ही जिंदगी की कुर्बानी देने वाले पिता को मैं जानता हूं। वो मेरे लिए सिर्फ एक पिता ही नहीं, भगवान है। भगवान तो हमेशा मंदिर में रहते हैं, पर बिना मंदिर के भगवान है मेरे पिता श्री गोविंद राज। सिद्धू, इट्स ओके, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, तो रस्म हो जाए। श्योर। ये अंगूठी पहनाने से पहले मेरी एक कंडीशन है। कंडीशन? तुम्हें अपने डैडी से अलग होना होगा। जिंदगी में फिर कभी उनसे नहीं मिलोगी, उनसे बात तक नहीं करोगी। सिद्धू, ये क्या कह रहे हो? हैव यू गॉन मैड? तुम पागल हो गए हो? सिर्फ अलग होने की बात सुनते ही इतनी जज्बाती हो रही हो, तो मुझे और मेरे पिताजी को अलग करने पर मुझे कितना जज्बाती होना चाहिए? पूछो। अगर ये शादी होनी है, हम बाप बेटे को अलग होना है, यही तुम्हारी डैडी की शर्त थी। शर्तों के बिना पर कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जा सकते हैं, जिंदगी और रिश्ते नहीं। वीरेंद्र सिंह साहब, रिवाज है कि बेटी शादी के बाद ससुराल जाए। दामाद को घर जमाई बनाने की इच्छा स्वार्थ है। भगवान समान मेरे पिता लाचार की तरह वहां कोने में खड़े हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? आप और आपकी शर्तें। पिताजी, जो सह चुके वो काफी है, आगे आइए। चाहिए। बेटा सिद्धू, ये सब क्या है? हम तो बस ये शुभ कार्य देखने आए थे। पिताजी, शुभ चाहने वाला जो करता है वही शुभ कार्य है। ये महलों वाले हमारा शुभ नहीं चाहते, इसलिए ये नहीं हो सकता। ऐसा मत कह बेटा, मेरी बात मतलब तुमने मुझसे प्यार नहीं किया? प्यार करता हूं, मुझे तुम चाहिए, तुम्हारा प्यार भी चाहिए, लेकिन इन दोनों से बढ़कर है मेरे लिए मेरे पिता। सिद्धू, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। मेरे पिताजी के अपमान के सामने ये कुछ भी नहीं है। आपको इसका एहसास दिलाने के लिए ही मैं इंतजार करता रहा। जल्दबाजी करो सिद्धू। जल्दबाजी मैं नहीं, आप कर रहे हैं। चलिए पिताजी। मेरे पिताजी से क्या कहा था? ये सिद्धार्थ राज वीरेंद्र सिंह का दामाद कहलाएगा? नेवर। चाहे जितने भी जन्म ले लूं, सिद्धार्थ तो सन ऑफ गोविंद राज है। यहीं रोको। ओके ब्रदर, एक माँ के कोख से जन्म नहीं लिया, लेकिन एक ही ऑटो में सफर तो किया। ये घर आपका है? हाँ मेरा है भाई। इतना सब होते हुए अकेले आए बिना शेयर ऑटो में क्यों आए? सिर्फ अपने लिए कभी नहीं सोचता, मुझे लोगों के साथ रहना पसंद है। विश्वास नहीं हो रहा है कि रवि कुमार सिर्फ एक बात से वाकिफ नहीं, झूठ से।
शक की निगाहों से मत देखिए। जब भी आपका मन करे आ जाइए। बिना खर्च के कॉफी पिलाऊंगा, बिना बिल का भोजन भी। ठीक है? ठीक है। अब आप लोग जाइए, मेरी वजह से आपको देर ना हो जाए। नमस्ते। बेवकूफ है साले, पैसे दिए बिना ही यहाँ तक आ पहुंचा। गेट खोल। मैं देर से आया इसलिए सब दुखी हैं। इसने तो रोनी सूरत बनाई है। मंगनी पर मैं नहीं आऊंगा तो तुम सब रोगे। मैंने उसी दिन वकील को बोला था। जानते हो उसने क्या किया? मुझे चालू टिकट देकर रिजर्वेशन के डिब्बे में डाल दिया। फिर यूं हुआ जीजा जी, 4 स्टेशन के बाद टीटी ने मुझे उतार दिया। अरे भाई मेरी भांजी की मंगनी है, बताया किसी ने नहीं सुना। कमाल है, पूरा ब्यौरा बता रहा हूँ फिर भी वही शक्ल। तुम सुनो दीदी, वक्त पर आने के लिए रेत की लारी में चढ़ गया। हाईवे पर उसने ट्रैक्टर को ठोक दिया। वहाँ बहुत बड़ा लफड़ा। इसमें मेरी क्या गलती है बोलो दीदी? तेरी कोई गलती नहीं है, तू अंदर जा। अरे जब तुम भी उन्हीं की तरह बात कर रही हो। श्वेता बेबी, आखिर हाईटेक बस में आना पड़ा। वो मुझसे भी स्लो थी। इतना कुछ बोल रहा हूँ, आप रिएक्ट भी नहीं करते। आप इंसान है कि जानवर हैं? जान से मार दूंगा, बस कर। ये क्या, मंगनी पर नहीं आए तो मारते हैं? ऐसा भी रस्म है? अरे बोले ना। मंगनी टूट गई है, आप खुश? अच्छा, तो थोड़ा सेंटिमेंट यूज करता हूँ। ये आपने क्या किया जीजा जी? मेरे ना आने से मंगनी तोड़ दी। आपको मुझसे इतना प्यार है, एक वोटर के ना आने से पोलिंग पोस्टपोन करते हैं? ये क्या बेवकूफी नहीं है? वैसे भी पब्लिक आपको मनहूस बोलती है, पता है? अबे चले पे नमक छिड़ककर हालत जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दीजिए इसे, मैंने कहा ना तू अंदर जा। इस पे क्यों बिगड़ रहे हैं? अब आगे क्या होना वो सोचिए। हाँ, होने के लिए अब बाकी क्या है? इतने वर्षों में मैंने जो कमाया, नाम मान मर्यादा सब मिट्टी में मिल गई। डैड, जो हुआ उसकी वजह से आपका नहीं, असल में मेरा अपमान हुआ तुम्हारा है। तो सिर्फ अपमान हुआ है बेटी, मेरा तो नुकसान भी हुआ है। 25 लाख का खर्चा करके फंक्शन रखा और लोग मुझी पर थूक रहे हैं। जिसके लिए सिद्धू ने मुझे ठुकराया, उसी को उससे दूर कर दूंगी। ये बातें कहने सुनने में अच्छी लगती है, प्रैक्टिकली वर्कआउट नहीं होगा। उस दिन देखा था ना। डैड, व्हेन यू कांट बीट देम जॉइन देम। सिद्धू की पत्नी बनकर उस घर में कदम रखूंगी और बाप बेटे के बीच दरार पैदा करूंगी। देखो, तुम दरार पैदा करोगी या क्या करोगी मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन दोनों साथ नहीं रहना चाहिए। दोनों को अलग करना होगा, तभी मेरा जो अपमान हुआ उसकी थोड़ी बहुत तसल्ली मिलेगी। छोड़ो, थोड़ी बहुत नहीं, पूरी तसल्ली दिलाता हूँ। सॉरी, दिला देंगे। जीजा जी, अब 6 महीने में चुनाव होने वाला है। फंड्स की हालत टाइट है। आप उसका ख्याल रखेंगे तो मैं बेबी के सपोर्ट में खून बहा दूंगा। चलो बेबी, उनकी तबाही शुरू कर देते हैं। प्लान तुम्हारा और अकल मेरी, तो अपोजिशन जहन्नम। कुछ भी हो सिद्धू, तूने जो कुछ भी किया अच्छा नहीं किया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैं उनकी शर्तें मान लेता? ऐसा नहीं है। फिर भी तो फिर और क्या है? मुझे सारी सच्चाई इन्होंने बताई थी। उसने बताया? सिचुएशन की डिमांड थी। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुझे क्या जरूरत थी उसे बताने की? हाँ, छोड़ो गुरु। बहुत हो गया ये झगड़ा। इसकी हरकत तो देखो। पहले कॉफी पी लीजिए। ये पकड़। आप बाप बेटे की प्यार की बात छोड़िए। प्यार करने वाली उस लड़की के बारे में सोचा है? कैसे सोचेंगे बहन? बिगिनिंग से इस घर में कभी लेडी सेंटीमेंट रहे तब ना। ठीक है, तू चुप कर। असेंबली में स्पीकर की तरह बढ़िया बोले। तारकोल से बनी सड़क की तरह चमक रहे हो। कौन है बे? रवि कुमार। 4 बार सरपंच का चुनाव लड़कर हार चुका हूँ, इसलिए मुझे सरपंच रवि कुमार कहते हैं। रात के वक्त प्रचार करने गया होगा, इसलिए किसी की नजर नहीं पड़ी होगी। सच फरमाया, तुम कैसे जानते हो? वो बाद में बताएंगे, पहले पधारे क्यों हो ये बोलो। जिस उम्मीदवार के साथ नाइंसाफी हुआ उसे इंसाफ दिलाने आया हूँ मैं। नाइंसाफी? कौन है वो उम्मीदवार? बेबिया। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते माँ जी। अरे ये क्या? अरे रे, उठो। क्यों आई हो? आप ही बताइए बाबूजी, शर्तें रखी गलती किसने की थी? तुम्हारे पिताजी ने। उन शर्तों के बारे में क्या मैं जानती थी? नहीं। उन शर्तों को माना किसने? मैंने। उससे मेरा कोई संबंध था? नहीं, बिल्कुल नहीं सच था। जाने बगैर जल्दबाजी में कौन चले गए थे? वो उन तीनों की गलती के लिए मैं एक लड़की, मेरे साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है माँ जी? हाँ, सही बात है। क्यों जी, आप बोलते क्यों नहीं? हाँ, ये गलत है। पिताजी, आप इसके बारे में नहीं जानते। ये अभी ऐसे ही बात करेगी, फिर थोड़ी देर बाद आप इसकी बातों में आकर मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। थोड़ी देर बाद क्यों? मैं अभी वो करने वाला हूँ आपको। गुरुजी, आप रूलिंग पार्टी में होते हुए भी अपोजिशन पार्टी पर मेहरबान हो। थैंक्स। मुंह बंद रखेंगे? थैंक्स। सिद्धू, अपने पिताजी की खातिर तुम मुझे ठुकरा के चले आए। मैं तुम्हारी खातिर अपने पिताजी को ठुकरा कर आई हूँ। यकीन मानो। वो क्या यकीन करेगा? ना बेटी, तू आज से इस घर की बहू है। पिताजी, तू चुप रहे। तुम क्या कहती हो? आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। तुम लोग क्या कहते हो? तो तुम कहो भाई। शाबाश। सर्वसम्मति से जीत गई।